एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनी और लालची था। उसका एक ही लक्ष्य था, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता और व्यापार में बेईमानी करता। सेठ जी, आप क्या कर रहे हैं? मेरी फसल तो उस साल से अच्छी इस बार हुई है, फिर भी आप मुझे इतना कम पैसे दे रहे हो। ऐसा कैसे मेरे घर का गुजारा होगा? देख हरिया, तेरे फसल की जो कीमत थी वह मैंने दे दी। अगर तुझे कम लग रही है तो कहीं और जा और अपने फसल को बेचा। सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो अच्छे से जानते हैं कि शहर जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। देख हरिया, तू मुझसे बकवास मत कर, मेरे और भी ग्राहक है। तू अपने फसल के पैसे पा गया, अब यहाँ से जा। एक दिन गांव में एक साधु आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और सेठ को भी उनके दर्शन करने के लिए कहा। सेठ जी, क्या हुआ रामू, तू हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ, जल्दी बता। सेठ जी, हमारे गांव में साधु बाबा आए हैं, अगर आप एक मिल लेंगे तो अच्छा होगा। सेठ को लगा कि साधु के पास जाने से उसे कुछ लाभ हो सकता है, इसलिए वह भी साधु के पास गया। साधु ने सेठ से कहा, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, पर तुम्हारी आत्मा अशांत है। तुम शांति चाहते हो तो थोड़ा परोपकार करो और दूसरों की मदद करो। सेठ ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और सोचा कि ये सब बातें बेकार हैं, मुझे तो केवल धन चाहिए। साधु ने फिर से कहा, लालच बुरी बला है। जितना अधिक तुम लालच करोगे उतना ही तुम्हें कष्ट मिलेगा। लेकिन सेठ नहीं माना। कुछ समय बाद सेठ को सोने की खान मिलने की खबर मिली। सेठ जी, क्या आप जानते हैं? क्या हुआ रामू, तू जरूर आज कोई बुरी खबर लेके आया होगा। नहीं सेठ जी, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। ओ जो हरिया है ना, उसके खेत में सोने की खदान है और उस पता नहीं है। क्या बात कर रहा है तू? अगर तेरी यह बात झूठ निकली तो देख लेना तू। नहीं सेठ, यह एकदम सच है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप हरिया से उसका खेत खरीद लीजिए। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। उसने जल्दी से वह जमीन खरीद ली और सोना निकालने लगा। सोने की खान से बहुत सारा धन मिलने लगा और उसका लालच और बढ़ गया। वह दिन रात सोना निकालता पर कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन सेठ को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी सारी संपत्ति पानी में बह रही है और वह उसे बचाने के लिए भाग रहा है, परंतु कुछ भी नहीं बचा पा रहा। अचानक उसे साधु की बात याद आई। लालच बुरी बला है। सपने से जागते ही सेठ को एहसास हुआ कि वह जिस धन के पीछे भाग रहा था उसने उसकी शांति छीन ली है। उसने सोने की खान बंद कर दी और गरीबों में धन बांटने लगा। धीरे धीरे सेठ का हृदय बदल गया और वह लोगों की मदद करने लगा। अब वह सच में खुश और संतुष्ट रहने लगा। इस तरह लालची सेठ ने समझा कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि परोपकार और संतोष में है।